विशाल पीपल का वृक्ष, गहवर कुंड। मोर बन के नाचे थे। कृष्ण भगवान के? हाँ जी। मोर कुटी कितनी बड़ी बड़ी छप्पी है वहाँ पर। इस स्थान की हरे बाबा भजन करे हरारी बाबा अभी उनको, हाँ 8-10 साल पहले तीन स्वप्नों दियो राधा रानी ने कि मेरा सिंहासन ये दुख हुआ करो, जब उन निगाह पता आ गया। अच्छा जमीन नहीं तो यहाँ राधा कृष्ण आपस में एक दूसरे के श्रृंगार करें और रासलीला करें। अच्छा अच्छा। हाँ, ये 5,500 साल पुराना है रासमंडल जो है ये राधा रानी समय का। श्री राधा कृष्ण के रासस्थली है। 5,500 बरस पूर्व भगवान का दिव्य रास मंडल है। यहाँ पर प्रभु अपनी सखियों के साथ शामा शाम जो नित्य विहार सुंदर रास होती थी प्रभु की। और यहाँ पर फलहारी बाबा जी तपस्या रत हैं, उनको भगवान दर्शन दिए और दर्शन दे करके अपने इस रास मंडप का वर्णन किया। फिर इस रास मंडप को खोजा गया और रास मंडप प्रकट हुए और ये साक्षात प्रभु का बरसाना प्रिया जी की गोदी में बसा है। और ये राधा कृष्ण रास स्थली हृदय स्थली है। और कुछ सुनाइए आगे विराजते। ये मान बड़े महाराज मान करके बैठे। हाँ। वो मोर कुटियाँ भगवान मोर वंदना की। ये गैबर बन ये ठाकुर जी ने तुरंत से प्राकट से किया। अच्छा, गैबर को बंसी से प्रकट किया। और ये गैबर बन धाम मेरा बना है। गहवर वन की हृदय स्थली है और इसमें भगवान नित्य रास विहार और गहवर कुंड को प्रभु ने अपनी बंशी से प्रकट किया है। ये चरण पादुका है। हाँ, ये ठाकुर जी की राधा रानी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। जय हो मेरे ठाकुर। क्षमा कर दीजिए। आप चरण पादुका का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभु की चरण पादुका है और ये हमारी किशोरी जी की चरण पादुका। रास मंडल प्रभु का, राधा रानी का हृदय स्थली रास मंडल गहवर कुंड अंतर्गत। सबसे चतुर और प्रिय सखी है ललिता राधा रानी की सबसे चतुर और प्रिय सखी है। राधा रानी को तरह तरह के खेल खिलाती हैं, कभी कभी नौका विहार वन विहार कराती हैं। ये सखी ठाकुर जी को हर समय पान का बीड़ा देती रहती हैं। ललिता सखी जी का निज निवास ऊंचे गांव में रहती हैं और इनकी आयु रास के समय में 14 बरस 8 महीने 27 दिन है। नहीं ज़्यादा नहीं, 3-4 किलोमीटर की। ये जो इसके अंदर कर रहे हैं, जो इसके अंदर बाहर गेट के अंदर कर रहे हैं। हाँ, या रासमंडल की। इसके बाहर की गेट लगा ना। अरे ये कह रहे हैं इसके आसपास बता रहे हैं ना। हाँ, इसके आसपास भूल गई है नहीं इसके अंदर बाहर गेट नहीं बना। तो वो तो जा
और जो गेट का लगा वो मान मंदिर पर चढ़ने के बाद। दूसरी सखी विशाखा जी हैं। विशाखा जी गौरांगी रंग की हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाकर हंसाती हैं। ये सखी सुगंधित द्रव्यों से बने चंदन का लेप करती हैं। इनकी आयु 14 साल 2 महीने 15 दिन की है। इतना सिंगार होता था माँ का, राधा रानी का। यहाँ हम आते थे तो बस उतारे थे ना सखियों के कृष्ण ने। चंपक लता जी हैं। ये सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती हैं। ये करहला गांव में रहती हैं और इनका अंग वन पुष्प छटा की तरह है। ये ठाकुर जी की रसोई सेवा करती हैं। इनकी आयु भी 14 साल 2 महीने 13 दिन की है। चंपक लता जी। भगवान की चौथी सखी श्री चित्रा सखी हैं। ये सखी राधा रानी जी की अति मन भावती सखी हैं। ये बरसाने में चिकसौली गांव में रहती हैं। जब ठाकुर जी 4 बजे सोकर उठते हैं तब यह सखी फल शरबत मेवा लेकर खड़ी रहती हैं। इनकी आयु भी 14 साल 7 महीने 14 दिन की है। चित्रा सखी जी। भगवान की जो 5वीं सखी हैं वो तुंग विद्या जी हैं। तुंग विद्या जी। तुंग विद्या जी ये सखी चंदन की लकड़ी के साथ कपूर हो ऐसी इनकी महक है। अंगों से चंदन और कपूर की गंध इनके शरीर से आती है। ये युगलवर के दरबार में, श्री श्यामा श्याम के दरबार में नृत्य और गायन करती हैं। ये वीणा में बहुत वीणा बजाने में चतुर हैं, निपुण हैं। ये माँ गौरा पार्वती जी का अवतार है। इनकी आयु भी 14 साल 2 महीने 22 दिन है। तुंग विद्या जी। भगवान की छठी सखी हैं इंदुलेखा सखी। किशोरी जी की इंदुलेखा सखी हैं और ये सखी अत्यंत ही सूझबूझ वाली हैं। सुनहरा गांव में रहती हैं। ये किसी की भी हस्तरेखा को देखकर बता सकती हैं कि उसका क्या भविष्य है। ये प्रेम कहानियाँ सुनाती हैं और इनकी आयु भी 14 साल 2 महीने 10 दिन की है। इंदुलेखा जी। भगवान की
किशोरी जी की जो सखी हैं 7वें नंबर पर, वो रंग देवी सखी हैं। बहुत ही सुंदर हैं, बड़ी कोमलांगी हैं। ये राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं। इनकी आयु 14 साल 2 महीने 4 दिन की है। हरे राम। भगवान की 8वीं सखी सुदेवी जी हैं, सबसे छोटी सखी है, बड़ी चतुर प्रिय सखी हैं। सुनहरा गांव में ही रहती हैं। ठाकुर जी को जल पिलाने की सेवा करती हैं और इनकी आयु 14 साल 2 महीने 4 दिन की है। राधा रानी की श्री अब हमारी राधा रानी का गहवर वन जो भी देख रहे हैं आप जी, ये सब गहवर वन है। तो गहवर वन बड़ा ही गहरा वन है वाह, और बड़ा ही गहरा ये कुंड है। गहरा मतलब घना, इतना घना कि महापुरुषों से हम लोगों ने सुना है और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि इतना घना कि यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की किरण भी नहीं पड़ती थी, ऐसा बताते हैं। अच्छा, सूर्य की किरण नहीं पड़ती थी। इतना घना वन, अच्छा। गहवर वन, हाँ, गहरा वन। तो इस गहवर वन में प्रिया प्रीतम आज भी नित्य नई नई लीलाएं करते हैं और कहते हैं कि गहवर वन और खोर सांकरी में नित्य नई लीला होए, अनुभव तब ही होत है जब भाव सरस ही हो। जय हो। तो यहाँ पे राधा कृष्ण आज भी नित्य नई नई लीलाएं। गहवर वन के वास की आस करें शिव शेष, और या की महिमा को कहें यहाँ श्याम धरें सखी भेष। शेष महेश भी यहाँ के वास करने की आस करते हैं, इच्छा रखते हैं, और हमारे श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे सखी रूप में, सखी भाव में, सखी भेष में रहते हैं। तो यहाँ पे नित्य रास करते करते यहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम विराजते हैं। ये हमारी राधा रानी का दिव्य सिंहासन है, राधा रानी के समय का 5,500 साल पुराना। वाह, तो ये दिव्य सिंहासन है, ये नित्य रास मंडल है जहाँ पे हम आप लोग बैठे हो। तो ये नित्य रास मंडल पे यहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम आज भी नित्य रास करते हैं। देखिए यहाँ पे नित्य रास करते करते राधा रानी को अचानक से प्यास लगी। तो यहाँ पे कोई कुंड सरोवर नहीं था, बड़ा गहरा वन था। तो भगवान ने बंसी से इस कुंड को प्राकृतिक किया राधा रानी के लिए। राधा रानी ने आचमन किया, स्नान किया और मेहंदी वाला हाथ धोया, तो इसका नाम राधा सरोवर हो। अच्छा, गहवर कुंड का ही नाम। तो देखिए, हाँ, ये गहवर कुंड के 3 नामों से जाना जाता है गहवर वन। देखिए, एक तो गहवर वन के अंदर है, इसलिए गहवर वन कुंड बोलते हैं। कई लोग, हम लोग ब्रजवासी लोग और बहुत भक्त लोग गहवर वन कुंड के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। कई भक्त लोग इसको कृष्ण कुंड के नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। जैसे कि भगवान ने बंसी से प्रकट किया, इसलिए कृष्ण कुंड नाम से जानते हैं। और कई लोग इसको राधा सरोवर के नाम से जानते हैं, जैसे कि राधा रानी ने आचमन स्नान और मेहंदी वाला हाथ धोया। तो इस राधा सरोवर का महत्व है, कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय श्री राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। देवता भी कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ का स्नान और पान करने से, और सारे तीर्थ यहाँ पे रमण करते हैं स्नान पान करने के। तो यहाँ पे हमारे प्रिया प्रीतम विराजते हैं, तो यहाँ पे नित्य रास करते हैं। तो नित्य रास करते करते एक दिन राधा रानी के मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई। राधा, तो वो कौन सी नवीन उत्कंठा उदय हुई? तो हमारी राधा रानी बोली है, प्यारे श्याम सुंदर, आज मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उदय हुई है, नई बात आई है। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर बोले हैं, किशोरी जी क्या आज्ञा है बताओ। तो राधा रानी बोली है, प्यारे श्याम सुंदर, आपकी मैया रोजाना आपके मुखारविंद का श्रृंगार करती है और मेरी मैया मेरे मुखारविंद का श्रृंगार करती है। तो ऐसा है, आज मेरे मन में विचार आया है कि आप मेरे मुखारविंद का श्रृंगार करो और मैं आपके मुखारविंद का श्रृंगार करूँ। जय। तो भगवान तो राजी हो गए, ठीक है किशोरी, जैसी आपकी आज्ञा।
तो भगवान ने राधा रानी के मुख कमल का श्रृंगार किया। राधा रानी ने भगवान के मुख कमल का श्रृंगार किया। इसी जगह की बात। तो जब पूर्ण श्रृंगार हो गया तो राधा रानी ने पूछा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मेरा मुख कमल कितना सुंदर लग रहा है, बताओ। हे प्यारे, तेरो मुख नीको कि मेरो श्याम प्यारे। नीको मतलब अच्छा, सुंदर। हाँ। तो आपका मुखारविंद सुंदर लग रहा है या मेरा मुखारविंद सुंदर लग रहा है? तो भगवान बोले, हे किशोरी जी, आपका मुखारविंद बहुत ही सुंदर है। मैं आपके मुखारविंद की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। तो राधा रानी बोली, नहीं नहीं नहीं, फिर भी तो कुछ कहो, आप सुंदर लग रहे हो या मैं सुंदर लग रही हूँ? तो भगवान बोले, किशोरी जी आप ही सुंदर हो। तो मैं सुंदर हूँ तो कितनी सुंदर लग रही हूँ बताओ? कि कमल के फूल के जैसे लग रही हूँ, गुलाब के फूल के जैसे लग रही हूँ, कोई उपमा दो। तो भगवान बोले, हे किशोरी जी, आपका मुखारविंद चंद्रमा के जैसे सुंदर लगता है। ठीक। तो बस इसी बात पे राधा रानी नाराज रूठ गई। हाँ। उठ गई है। अच्छा, इस स्थान पर रूठ गई। जी। हाँ। भगवान से बोली नहीं, भगवान ने चरण नहीं पकड़ा, क्षमा प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो मानी नहीं। ऐसे ठुमका मारती हुई, ऐसे ठुमका मारती हुई मानगढ़ पे जाके बैठ गई। ओह, ठीक ठीक। नाराज हो। तो भगवान तो उनके बगल क्षण भी रहने महाराज मीठी लीला सुना रहे हैं आप? हैं? आप मीठी लीला सुना रहे हैं? यहाँ हुई थी ये लीला? सुनिए थोड़ा सा। तो भगवान ने मोर बन के यहाँ पे ऐसा अद्भुत नृत्य किया। तो हुआ मोरकुट्टी। क्या, भगवान तो उनके बगैर रह नहीं सकते, तो इनकी मैन सखी है ललिता सखी। तो भगवान ललिता सखी से अनुनय विनय किया और सारी लीला बताई कि हे ललिते, हमारी ऐसी ऐसी लीला हुई थी। अब वो तो लीलाधारी है ना, तो ऐसी ऐसी लीला हुई है और राधा रानी हमसे नाराज़ हो गई हैं, बोल नहीं रही हैं और पता नहीं क्या हुआ है। पर हुआ क्या है कि चंद्रमा तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, समझ रहे? चंद्रमा को ग्रहण भी लगता है, बिल्कुल। चंद्रमा को दाग धब्बे भी बताते हैं। तो चंद्रमा को कलंकित बताया। तो इसीलिए राधा रानी नाराज होकर ऐसे ठुमका मारती थी, भगवान मानगढ़ पे जाके बैठ गए। तो भगवान ने मोर बन के, ललिता सखी ने उनसे बताया कि हे प्यारे, हमारी किशोरी जो मोर कुटी पर रोजाना मोरों को दाना चुबाने जाती है, तो वहाँ पे हजारों लाखों मोर होते हैं, तो आप भी वहाँ पे मोर का रूप धारण करिए, मयूर रूप नृत्य करके आप राधा रानी को मना लीजिए। राधा रानी हमारी बड़ी दयालु है, वो आपके मयूर नृत्य पे प्रसन्न हो जाएंगी, तो उनका मान वान सब दूर हो जाएगा, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने तो वैसा ही किया। भगवान ने लाखों मोरों के बीच में अपना मोर का रूप धारण करके और ऐसा अद्भुत नृत्य किया, ऐसा अद्भुत नृत्य किया कि राधा रानी को रिझा दिया। राधा रानी मोर भगवान के नृत्य पे रीझ गई। हुआ क्या, देख रही है कि सब मोर अपना दाना वाना चुग रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, ऐसे खेल रहे हैं, कोई उड़ रहा है, कोई खेल रहा है। तो ये भगवान जिस मोर रूप में है, वो एक टांग पे, कभी दोनों टांगों पे एक तक ऐसा नृत्य कर रहे हैं और राधा रानी के चरणों को निहार रहे हैं और बार बार नतमस्तक हो रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा ये कोई मोर अद्भुत आया है और ये तो बड़ी अद्भुत लीला कर रहा है, बड़ा अद्भुत नृत्य कर रहा है। तो राधा रानी ने बड़ी गौर से देखा तो समझ गई कि तुरंत कि ये कोई मोर नहीं, ये तो प्यारी चीज़ा श्याम सुंदर। तो राधा रानी ने मोर भगवान का आलिंगन किया, मोर भगवान ने राधा रानी का आलिंगन किया। तो खुश होकर भगवान के साथ में राधा रानी भी मोर बन गई। और जो सखियाँ थीं, कोई कोयल, कोई पपिया, कोई मैना, ऐसे करके सखियों ने भी पक्षियों का रूप धारण किया। तो यहाँ पे भगवान ने मोर लीला की। कहते हैं ना गाना, मोर बन के। तो ये जो पर्वत देख रहे हैं आप,
ये साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत में हाँ। मिलता है। एक तो ब्रह्मांचल ब्रह्मांचल पर्वत कहते हैं। ब्रह्मांचल तो ये ब्रह्मांचल पर्वत के 4 मुखार विघ्न हैं। चतुर्मुखी ब्रह्मा है, हाँ। वो यहाँ पर गढ़ के रूप में विराज रहे हैं। जैसे कि ये पड़ता है मानगढ़। मोरकुटी के जस्ट पीछे पड़ेगा दानगढ़। दानगढ़। जहाँ पे शाम चूड़ी बेचने आया मनिहारी मनिहारी का रूप बनाया। वो दानगढ़। उसके आगे आता है श्री वृषभानगढ़, बिरभानगढ़ जहाँ श्री लाडली लाल का महल मंदिर है राधा रानी का, वो है श्री वृषभानगढ़। और शांतिपुर के साथ में जो पर्वत है वो है विलासगढ़। ये 4 जो गढ़ है ये ब्रह्माचल पर्वत का मुखार है। मोरकुटी जो है ये ब्रह्माचल पर्वत की चोटी है। तो साक्षात ब्रह्मा जी यहाँ पर्वत रूप में विराज है। ये सब गहवर वन है। गहवर वन बड़ा ही गहरा वन है और गहवर कहते हैं हृदय। हृदय को ये हृदय, तो ये हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप है गहवर वन। और ये हमारी राधा रानी की हृदय स्थली है। वाह। ये संतों के द्वारा प्राकट्य हुई है। संतों ने इसको प्राचीन रखा है, ये सब नया बनवाया है। अब खड़े होने के दर्शन होगा, आप लोग सब खड़े होंगे। जय हो वाह। इसी जगह से इसी जगह आना पड़ेगा सबको। मानगढ़ का दर्शन करिए सामने। मानगढ़ का दर्शन करिए। इसी जगह से मानगढ़ मोरकुटी का हो रहा है, मानगढ़ का हो रहा है, हो रहा है ना? हाँ हाँ ये मोरकुटी जो मानगढ़ का शिखर है और ये मोरकुटी का जो शिखर है, ये हमारी राधा रानी का वक्ष स्थल है। वाह। वक्ष स्थल समझते हैं आप लोग? जी जी जी। वक्ष स्थल बोलते हैं चेस्ट को। हाँ हाँ ये है हमारी राधा रानी का हृदय। हृदय। और ये जो गहवर वन है ये है हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप। ये है हमारी राधा रानी की हृदय स्थली। ये संतों के द्वारा प्राकट्य हुई है और ये है हमारी राधा रानी का वक्ष स्थल। बोलिए श्री गहवर वन धाम की जय। नित्य राश मंडल की जय। दिव्य सिंहासन की जय। जय जय श्री राधे। और देखिए ये हमारी राधा रानी का श्रृंगार घर भी है, जिसको आप लोग ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। समझ रहे हैं? ये हमारी राधा रानी का ब्यूटी पार्लर श्रृंगार घर। वाह। बोलिए राधा रानी की जय। तो ऐसे वस्त्र के नीचे से स्पर्श कर लो, रस लगा लो और जो सिलाई का गोटा के नारी का लगता है। अगर आप किसी बहन तो ये सेवा राधा रानी के हृदय की सेवा है। तो राधा रानी आप सबके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे। राधे 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 राधे। वही चल रहा है। श्री किशोरी जी का हृदय स्थली।